Good morning plus two commerce. Today our topic will be over subscription. बेटा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रोज़गार देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में ज्योति पावर लिमिटेड ने ये डिसाइड किया कि एक पावर प्लांट लगाया जाएगा और इसके लिए जो फंड उठाना है वो किस तरह से उठाना है। 8.5 लाख इक्विटी शेयर इशूड करके 10 का एक है, 3 रुपये आपका प्रीमियम है। सारे का सारा जो पैसा है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा और एप्लीकेशन 20 लाख रुपीज़ के लिए रिसीव्ड हुई और 3 लाख इसमें से आपने रिजेक्ट कर दिया। तो आप इसकी जर्नल एंट्री कीजिए। बेटा देखिए, एप्लीकेशन जो है वो 10 रुपीज़ की है। प्रीमियम 3 रुपीज़, तो टोटल बेटा 13 हो गए। और नंबर ऑफ जो शेयर हैं वो हैं आपके 20 लाख। आपको जो रिसीव्ड हुए हैं उसकी आप 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2,60,00,000 रुपये बेटा आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,60,000। ये आपको मैंने बता दिया किस तरह से आए हैं बेटा। 20 लाख को आपने 13 से मल्टीप्लाई किया, 2,60,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आपके जो ओरिजिनल शेयर हैं वो सिर्फ 8.5 लाख हैं जो आपने इश्यूड किए हैं। तो 8.5 लाख को बेटा आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 85 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 8.5 लाख को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और ये 11,50,000 कैसे आए ये देखिए। जो टोटल आपकी एप्लीकेशन थी वो 20 लाख थी, जिसमें से ओरिजिनल जो थी वो 8.5 लाख थी। तो बेटा जो आपका रिमेनिंग रह गया वो रह गया आपका 11.5 लाख। 11.5 लाख जो बेटा आपके एक्स्ट्रा रह गए, इसके साथ दो सॉल्यूशन हो सकता है। या तो इन पैसों को अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जा सकता है या बैंक से रिटर्न किया जा सकता है, क्योंकि हम 8.5 लाख से ज़्यादा का पैसा अपने पास नहीं रख सकते। या तो हम उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करें जो एक्स्ट्रा पैसा ले रखा है, या दूसरा सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास एक ही बचता है कि उनका पैसा रिटर्न कर दें जो भी आपके पास एक्सेस। तो 11.5 लाख की 13 से मल्टीप्लाई कर दी, ये 1,49,50,000 आ गए। तो ये पूरे का पूरा आपका क्वेश्चन है। अब आपने एक काम और करना है इस क्वेश्चन में, जैसा कि अगर आप पढ़ेंगे तो नीचे दे रखा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज। देखिए जर्नल एंट्री तो आपने कर ली, लेकिन इसमें एक बात और कह रखी है कि आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यू विच द कंपनी वांट टू प्रोपगेट, जिसे कंपनी जो है वो प्रोपगेट बताना चाहती है। वैल्यूज क्या है? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट बैकवर्ड एरियाज, helping the young people to undertake development activities, promoting peace and harmony in the society। आप इसमें से चारों में से आप दो ले सकते हैं। जैसे प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये तो बिल्कुल ठीक है। और एक आप तीसरा बेटा इसमें ले सकते हैं, हेल्पिंग द यंग पीपल टू अंडरटेक डेवलपमेंट एक्टिविटीज। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है बेटा, ये अनपीसफुल एरिया है, तो इसलिए राइटर ने ये चारों पॉइंट आपको दे रखे हैं।
आप इनमें से कोई दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, गोविंद लिमिटेड है कोई, इशूड किए हैं प्रोस्पेक्टेड 20,000 शेयर के लिए, 10 का एक है, ₹3 प्रीमियम है। अब एक बात अगर आप गौर करेंगे तो ₹3 जो प्रीमियम है बेटा, ये नहीं बता रखा है कि वो किस पे है, तो वो हमेशा अलॉटमेंट पे होगा। अब जो अलॉटमेंट है वो ₹5 की है, इट मीन्स ₹3 जिसमें प्रीमियम के हैं और ओरिजिनल सिर्फ दो ही हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ओरिजिनल दो ही हैं, ₹3 बेटा आपके प्रीमियम के हैं। एप्लीकेशन के ₹4, अलॉटमेंट के 5, फर्स्ट कॉल के 2, सेकंड कॉल के 2। एप्लीकेशन रिसीव हुई 27,000 के लिए, लेकिन आपने इशूड तो सिर्फ 20 किए हैं, तो 7,000 आप ये समझें कि एक्सेस है। तो बेटा जो ये एक्सेस हैं इसको आप किस तरह से देखेंगे, इशूड किए बेटा 20,000, रिसीव्ड हुए 27, एक्सेस हो गए आपके 7,000। तो इन 7,000 के साथ दो ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, या तो इसको आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं, या आप बैंक से इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो क्या कहा गया, देखिए कैटेगरी किस तरह से बनाई है। कैटेगरी बनाई है 16,000 को फुल अमाउंट दे दिया, यानी 16,000 को 16, 6,000 को 4,000 दे दिए। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि 2,000 का जो पैसा है वो एडजस्ट कर रखा है, 7,000 में से 2,000 का पैसा आपने एडजस्ट किया है और 5,000 का आपने रिजेक्ट कर दिया। तो बेटा जो 16,000 को 16 दिए हैं इसको फुल कैटेगरी बोलते हैं, फुल। और जो हमने ज़्यादा को कम दे रखा है इसको पार्शली कैटेगरी बोलते हैं, पार्शली। ध्यान रखना, पार्शली कैटेगरी बोलेंगे जब ज़्यादा को कम दे रखा है। और 5,000 को नील कर रखा है, इस कैटेगरी का नाम होगा आपका रिजेक्टेड कैटेगरी। तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए शेयर एप्लीकेशन पे आपको रिसीव्ड हुआ है 1,08,000। ये 1,08,000 कैसे आया, 27,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 1,08,000 आ गया। अलॉटमेंट पे अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एप्लीकेशन की मल्टीप्लाई उससे होगी जितने नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं या रिसीव्ड हुए हैं। अब दे तो 20,000 रखे हैं, तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ये आपकी 20,000 शेयर की मांगी जाएगी, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये 20,000 शेयर से मल्टीप्लाई होकर के आएंगे। लेकिन एप्लीकेशन हमेशा जितने भी शेयर आपको रिसीव्ड हुए हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में, जैसे 27,000 हुए हैं तो 27,000 से ही उसकी मल्टीप्लाई होगी। तो ये 92,000 कैसे आए, 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 लाख आ गया। और आपको जैसा कि बताया गया था कि 6,000 को उसने 4,000 दिए हैं, इसका मतलब 2,000 का पैसा एडजस्ट किया है। 2,000 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 8,000 आ गया। तो ये 8,000 आपने एडजस्ट किए थे एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन का जो एडजस्टेड अमाउंट है 8,000 वो अलॉटमेंट में से कट जाएगा। आपका बनता कितना है, 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 1 लाख बनता है, और 8,000 माइनस करेंगे तो ये 92,000। फिर फर्स्ट कॉल बेटा 20,000 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 40,000, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 40,000, टोटल आ गया बेटा आपका 2,80,000। और देखिए आपके पास एक्सेस जो था वो 7,000 था, जिसमें से आपने 2,000 को एडजस्ट कर लिया। अभी भी आपके पास 5,000 का पैसा फालतू पड़ा है। अब इस पैसे को आपने अपने पास नहीं रखना, इसको बैंक से आप रिटर्न कर देंगे।
5,000 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,000 आ जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड बैलेंस बेटा आपका कितना रह जाएगा, 2,60,000। शेयर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, अप्लीकेशन पे बेटा आपके 80,000 और अलॉटमेंट के जो अप्लीकेशन पे रिसीव्ड हुए हैं वो 8,000 है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट दी हुई है 1,00,000 की, ओरिजिनल अमाउंट है जो 40,000 का और जो रिजर्व है बेटा वो 60,000 का। शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है, 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40,000। फिर फाइनल कॉल बेटा, फिर फाइनल कॉल 2 रुपये की है, 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40,000। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है, फुल कैटेगरी, पार्शली कैटेगरी और रिजेक्टेड कैटेगरी।